अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे गुज़र रहे हैं आपके रोज़े। अल्हम्दुलिल्लाह आज 30वां रोज़ा हो गया है और आज चांद रात है। अल्लाह का शुक्र है कि न्यूज़ में हमें पहले ही पता चल गया कि 22 तारीख की ईद होगी। और बस ये चांद रात का व्लॉग है। सुबह का टाइम था और गैस भी 3 बजे आ रही है। अब रमज़ानों में तो यही टाइमिंग थे, तो अब पता नहीं आगे अल्लाह करे कि सही हो जाए गैस की टाइमिंग, क्योंकि बहुत मसला हो जाता है। जिनके साथ छोटे बच्चे हैं उनके साथ तो बहुत ही इशू होता है कि गैस नहीं होती है दोपहर में, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अभी तक जब तक रमज़ान नहीं थे तो गैस रात के 11 बजे जाती थी और सुबह में आ जाती थी। स्कूल जाने से पहले बच्चों के आ चुकी होती थी, जो स्कूल कॉलेजेस के टाइमिंग होते थे। लेकिन अभी रमज़ानों में सहरी में दे रहे थे तो वो इधर से लेकर उधर कवर कर रहे थे, तो दोपहर में वो नहीं देते थे। लेकिन जिनके साथ छोटे बच्चे हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चों को दोपहर में क्या बना के दिया जाए। तो सहरी में ही कुछ ना कुछ बना रही होती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं सुबह में 2 बजे तक तो वेट करती रही। उसके बाद लगा शुक्र है कि 3 बजे गैस आई है, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा कि चले, पास्ता रखा हुआ था घर में और काफ़ी दिन से मूड भी हो रहा था, और ये कि बच्चे भी ये खा लेते हैं और फ्रिज में भी अगर रख दें बनाकर तो 1-2 दिन तक ये चल जाते हैं। तो बस गरम करो और दे दो, और गैस हो या ना हो तो आसानी हो जाती है। तो मैंने कहा चले, जो अलिशबा है वो भी ये खा लेती है पास्ता, और आमना के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो चले, मैंने कहा यही बना कर रख लेते हैं। और बच्चे भी भूख से ज़ाहिर सी बात है नाश्ता नहीं किए हुए थे, सोकर उठकर ऐसे ही इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो ब्रेड वगैरह खा के। तो मैंने कहा चले पास्ता बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं पास्ता बना रही थी, और वही जिस तरीके से सब बनाते हैं उसी तरीके से बना रही थी, बल्कि और ज़्यादा मैंने वेजिटेबल्स वगैरह कम ही यूज़ किए थे, क्योंकि बच्चों को जो है वो पास्ता में वेजिटेबल नहीं पसंद। यहाँ मैं आ गई थी बिन हाशिम। मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी और कुछ चीज़ें लेनी थी अपनी ईद के लिए। तो बस यहाँ पर फिर खाना वाना बनाने के बाद, बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं बिन हाशिम आ गई थी। यहाँ पर बहुत अच्छी और रिजनेबल चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी की होती हैं। तो बस मैं यहाँ पर पर्स वगैरह देख रही थी, बहुत अच्छी मुझे लग रहे थे यहाँ पर। और तो मैंने शॉपिंग की है, 1-2 चीज़ें जो कि आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। लेकिन अभी यहाँ पर मैं सिर्फ वीडियो जल्दी जल्दी बना रही थी, क्योंकि रश बढ़ रहा था, इफ्तार का टाइम भी होने वाला था और रश भी बढ़ता जा रहा था। उस टाइम तक तो रश नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर रश बढ़ना शुरू हो गया था। यहाँ पर बच्चों के हेयर बैंड्स देख रही थी मैं ईद के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त हेयर बैंड थे, और मैचिंग वगैरह मुझे याद नहीं आ रही थी कि कौन सी मैचिंग लूँ। क्यों है उस टाइम पर मेरे पास बच्चों के कपड़े नहीं थे, लेकिन मुझे कलर्स याद थे कि मैंने कौन से लिए, तो उस हिसाब से बस मैंने ले लिए। बहुत हल्के हल्के से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था मैचिंग में, लेकिन ये कि अच्छे से मैंने ले लिया। बेसिकली लेने में ग्रॉसरी आई थी, लेकिन मौज़म को मैंने ग्रॉसरी सेक्शन में ही वो रह गए थे, और मैं आ गई थी यहाँ पर बच्चों के सेक्शन में। और जहाँ पर बच्चों की चीज़ें वगैरह, हेयर बैंड्स वगैरह मिल रहे होते, मैं इस तरफ आ गई थी। और मुझे नहीं पता कि मौज़म वहाँ पर क्या है, खुद ही से सारी ग्रॉसरी कर रहे थे ईद के लिए क्या लेना था। जहाँ पर भी मुझे जो है जो लेना था वो मैंने ले लिया है। और क्या कहते हैं, मौज़म भी वेट कर रहे थे कि हम लेने ग्रॉसरी आए थे और तुम जो हो वो शॉपिंग वाली एरिया में चली गई, और वहाँ पर ही इतना टाइम लगा दिया। और मैं यहीं पर यहाँ पर इनको ढूंढ रही थी कि ये कहाँ चले गए, और काफ़ी टाइम मैं इनको ढूंढती रही। पैम्पर्स भी ख़त्म हो गए थे। ये देख के मुझे याद आया कि पैम्पर्स भी लेने थे, तो बस पैम्पर्स लिया और
अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम पर इतना रश नहीं था। जिस टाइम पर हमने सारी शॉपिंग की इतना रश नहीं था, लेकिन इतना नहीं था, तो आसानी से चीज़ें ले ली थी। वरना तो जब रात हो जाती है एंड टाइम पे तो कितनी ज़्यादा रश हो जाता है। क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी हम लोग जब चांद रात को निकले तो हमेशा से यही होता है कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में फंस जाते हैं और मार्केट में। तो हमने यही सोचा था कि इस दफ़ा चांद रात को तो नहीं निकलेंगे, लेकिन ये कि फिर भी हमें निकलना पड़ा। और बस ये कि जल्दी जल्दी निकले थे सुबह के टाइम पर, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हम फिर बाहर आ गए थे चीज़ें, और बस मैं यही इनको ढूंढ रही थी कि ये कहाँ चले गए। बिन हाशिम से निकलने के बाद हम फिर हुसैनाबाद आ गए थे। इनको यहाँ से गुज़रे, करीमाबाद भी मुझे जाना था मेहंदी लगवाने के लिए, वहाँ से कोन लेनी थी। मेहंदी लगाने की तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर बहुत रश था, तो मैंने कोन ले ली कि मैं यहाँ घर के करीब से ही लगवा लूँगी। तो आमना के लिए भी मैंने कोन ले ली और अपने लिए भी ले ली थी। तो यहाँ पर आए करीमाबाद मौज़म और हुसैनाबाद पर आए, और ये यहाँ पर कुछ खाए ना तो समझे। फिर हमने यहाँ पर इनको ये वाली क्या है, जायकादार नली बिरयानी, ये ज़रूर यहाँ पर आके खाते हैं। इससे पहले भी 2-3 दफ़ा यहाँ पर आ चुके हैं और इनको यहाँ की बिरयानी बहुत पसंद है। तो मैंने भी कहा चलें थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। तो बस फिर हमने एक ही प्लेट मंगवाई थी और उसी में से थोड़ा सा खा लिया। मैं तो बिल्कुल फुल हुई भी थी, तो मौज़म नहीं समझे, वहाँ पर बिरयानी खाई। फिर हम बिरयानी खा के निकले तो सामने ही वहाँ यहाँ पर पान मिल रहा था। बहुत ही मज़े का पान होता है यहाँ पर, बगैर छालिया के जो होता है वो मुझे बहुत पसंद आता है। यहाँ हुसैनाबाद का पान, यहाँ आऊँ और मैं एक कराची आइसक्रीम ना खाऊँ, कराची आइसक्रीम के नाम से जो है यहाँ हुसैनाबाद पे, और यहाँ का पान ना खाऊँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यह तवक्कल शॉप से हमने फिर मीठा पान लिया, और एक मौज़म ने लिया, एक मैंने लिया। बहुत ही मज़े का था, बहुत ही टेस्टी था। तो बाद में सोच रही थी कि मुझे 2 लेने चाहिए थे, और ताकि हम घर में भी रख के खाती हूँ। बहुत मज़े के पान थे ये। तो बस फिर हमने आइसक्रीम तो नहीं ली क्योंकि हाँ, कराची आइसक्रीम जो थी वो पीछे रह गई थी। तो बस हमने यहाँ से पान खाया और फिर घर के लिए निकल गए थे। वो बहुत देर हो गई थी। तो घर आए तो आमना जो है वो अपना गिफ्ट लेकर, दादा अब्बू ने इनको पास होने पर गिफ्ट दिया है। तो आमना को वही मुझे दिखा रही थी कि मम्मा, मैंने कहा आपके सामने इसको ओपन करूँगी। तो बस इनके दादा अब्बू ने इनको गिफ्ट दिया है, और वही ये इसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी बैठ के। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अब आपसे न्यू व्लॉग में मिलेंगे जो कि ईद का व्लॉग होगा। तो जब तक मैं मेहंदी लगवाने चली जाऊँ आमना की, तो मैंने लगा दी है, जगह खुद ही लगाई है मैंने इसके हाथ पे, आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी इस वीडियो में। तो मैं जो हूँ वो अब जाती हूँ, अपने दूसरे काम निपटाती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।